अब देखते हैं यहाँ पे हम एसिडिक बफर का मैकेनिज्म देखते हैं कि एसिडिक बफर में जब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए या स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाए तो उसके पीएच पे ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता या पीएच पे इफेक्ट नेग्लिजिबल क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मैंने कंटेनर में एसिडिक बफर लिया। एसिडिक बफर आप जो लोगे वो वीक एसिड है और उसका सॉल्ट Na, ये देखिए Ha वीक एसिड और Na उसका सॉल्ट। ठीक है, Ha का डिसोसिएशन होगा H प्लस और A माइनस में, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। तो अगर आप इसको 100% लेते हो तो ये कितना डिसोसिएट होगा, केवल 2% 3%। ठीक है, तो ये 2% डिसोसिएट हुआ, ये भी 2% डिसोसिएट हुआ, ये मैंने माना है अभी। तो Ha कितना ले जाएगा आपके पास 98%। ठीक है, Na सॉल्ट है, अगर आपने इसको 100% लिया तो ये अपने आयंस में 100% डिसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है, ये 100% डिसोसिएट हो गया। तो ओवरऑल आप ये देखिए इसमें कि आपके पास एसिडिक बफर में, ये एसिडिक बफर जो मेरे पास है, इस एसिडिक बफर में H प्लस कितने हैं ओवरऑल 2%, A माइनस कितने हैं आपके पास 102%। और अगर मैं HA की बात करूं, HA कितना है आपके पास में, ये देखिए HA आपके पास है 98%। ठीक है, Na प्लस का कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है बेटा? क्योंकि CH3CONa लिखूं या CH3CO माइनस लिखूं, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता है, मतलब Na प्लस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, मैंने इसको अभी स्किप कर दिया। आपके पास एसिडिक बफर में ये स्पीसीज है, प्रेजेंट है। अब आप चाहते हो कि सर इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के देखूं क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डिप किया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCl। HCl जो है HCl H प्लस रिलीज करेगा और H प्लस कितने निकालेगा? पूरे 100%। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस HCl के H प्लस वो इन स्पीसीज में से किस स्पीसीज के साथ में रिएक्ट करना पसंद करेंगे? A माइनस के साथ। और अगर A माइनस के साथ में रिएक्ट करते हैं ये, ठीक है, तो बनाएंगे Ha। और आप ये बताइए इसमें Lr कौन है? ये Lr मेरे पास कम क्वांटिटी में है, ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो रिएक्शंस खत्म होने पर ये सबसे पहले खत्म होगा। ये कितना ले जाएगा? 0। H प्लस पूरा कंज्यूम हो गया, 0 हो गया बिल्कुल। तो आप बोलोगे HCl के ओवरऑल H प्लस आर कंज्यूम। तो जब HCl के पूरे H प्लस कंज्यूम हो गए तो ये बताइए सॉल्यूशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। सॉल्यूशन में इफेक्ट जब पड़ता जब HCl के H प्लस मीडियम में आ जाते, उस H प्लस की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होता और pH डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे H प्लस सारे क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो एसिडिक बफर पे स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर उस स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस सारे कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कुछ सोचिए, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डालूं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया, NaOH ले लिया, NaOH से क्या निकलेगा? OH माइनस निकलेगा। OH माइनस कितने निकलेंगे यहाँ पे? 100%। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा 100% डिसोसिएट होगा। और इस बेस के OH माइनस इस स्पीसीज में से किसके साथ रिएक्ट करेंगे? आपका जवाब होगा सर H प्लस के साथ। आपका जवाब क्या होगा? H प्लस के साथ में। लेकिन ये बताइए H प्लस कितनी स्मॉल क्वांटिटी में है, क्या रिएक्शंस प्रोसीड हो पाएगी आगे? नहीं। इसलिए OH माइनस इसमें HA के साथ में रिएक्ट करना पसंद करेगा, HA के साथ। आप बोलो सर A माइनस के साथ में रिएक्ट करना क्यों पसंद नहीं करेगा? A माइनस खुद ही एनाइन से और ये खुद एनाइन से, एनाइन से रिएक्ट नहीं करेंगे आपके। ठीक है, तो OH माइनस HA के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? H2O प्लस A माइनस। HA कितना बेटा आपके पास? 98%। इन दोनों में LR कौन है? इन दोनों में LR है आपके पास HA। ठीक है, तो जब रिएक्शंस कंप्लीट होगी तो OH माइनस आपके पास 2% बचेंगे। ठीक है, और ये OH माइनस 2% जो है ये वाटर के H प्लस के साथ में, सॉरी एसिड के H प्लस के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं और करने के बाद में वाटर बना के जितने भी OH माइनस सारे क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। तो मैं आपको बस केवल यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर जो H प्लस आए
मीडियम में, उस H+ ने रिएक्शन कर ली और सारे H+ रिएक्शन करने के बाद कंज्यूम हो गए। जब आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर जो OH- निकले वो OH- ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद सारे OH- क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो जब H+ या OH- मीडियम में बचे ही नहीं तो मीडियम के pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं हमेशा एसिडिक बफर में आप कुछ भी मीडियम डालिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, स्ट्रॉन्ग बेस डालिए, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा मैकेनिज्म था एसिडिक बफर का। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये एसिडिक बफर है, तो एसिडिक बफर में आपके पास वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, ठीक है। अब इनकी वजह से इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा ही सही। वो मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पीएच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम पीएच की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बताते हैं आपको, यहाँ हम पीएच की कैलकुलेशन करेंगे। पीएच कैलकुलेशन में मैंने HA लिया, HA जो डिसोसिएट होता है H+ और A- में, ठीक है बेटा। HA आपने A लिया, ये 0 0 हो गया, कितना डिसोसिएट होगा X, कितना बचेगा A-X। देखिए 100% डिकम्पोज तो होगा ही नहीं क्योंकि वीक है, इसलिए कितना निकाला मैंने, XX निकाला। और अगर आप यहाँ पे Na लेते हैं साथ में, अरे भाई एसिडिक बफर है तो आपके पास सॉल्ट भी होगा Na, वो कैसे डिसोसिएट होगा, Na+ में और A- में। आपने अगर इसको B एज्यूम कर लेता हूँ मैं, अगर आपने इसको B लिया है तो स्टार्टिंग में Na+ A- कितने 0 0, लेकिन इक्विलिब्रियम टाइम पे, ठीक है, ये कितना डिकम्पोज होंगे, कंप्लीट डिकम्पोज होंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्ट, और सॉल्ट जब पूरा डिकम्पोज होगा तो कितना टूटेगा, B कितना रह जाएगा, 0। तो सॉल्यूशन में ओवरऑल आपके पास में A- कितने, आप बोलोगे X या बोलोगे B या बोलोगे B+X, आप बोलोगे B+X, ये देखिए, ठीक है। तो यहां से मैं वीक एसिड के लिए Ka डिफाइन करता हूं। Ka का वैल्यू होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये देखिए, ठीक है। और यहां से H+ का वैल्यू मैं निकाल लाता हूं, Ka.HA ऊपर गया अपॉन नीचे A-, ठीक है। अब मुझे पीएच कैलकुलेशन करना है इस एसिडिक बफर के लिए, तो पीएच का फॉर्मूला मेरे पास होता है -log H+ इक्वल टू -log H+ की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं उसमें, Ka.HA अपॉन A-, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये x हो गया और ये y हो गया, log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। तो यहाँ पे pH के फॉर्मूले को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, log Ka प्लस log HA अपॉन A-, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये काम करिए, इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -log Ka माइनस log HA अपॉन A-, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये pH का फॉर्मूला बन चुका है, pH इक्वल टू -log Ka माइनस log HA अपॉन A-, ठीक है। -log Ka को क्या बोलोगे आप, -log Ka होता है मेरे पास pKa, ये पहले भी आ चुका हमारे पास में जब हमने वीक एसिड का डेरिवेशन किया था, ये pKa होगा। और इस माइनस को अगर मुझे प्लस बनाना है तो मैं इस वैल्यू को पलट दूंगा, ठीक है। तो आपके पास में लास्ट फॉर्मूला क्या बचेगा, लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे रफ करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखता हूँ उसका फॉर्मूला, pH इक्वल टू क्या बन गया है, pKa प्लस, ये प्लस कर दिया क्योंकि इस वैल्यू को मैं पलट रहा हूँ, log A- अपॉन H, ठीक। ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया एसिडिक बफर का pH निकालने के लिए, pH इक्वल टू pK प्लस log A- अपॉन H। अब यहाँ पे HA क्या है, ये HA है वीक एसिड का कंसेंट्रेशन जो आपको गिवन करेगा, ठीक है। A- क्या है, A- उसका कॉन्जुगेट बेस,
ये ए माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। कैसे? Na 100% था, किसे ब्रेक हुआ? Na प्लस और A माइनस में 100% डिसोसिएट हुआ, तो A माइनस या Na दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? सिमिलर। ठीक है ना? यहाँ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वीक एसिड या उसका सॉल्ट, और सॉल्ट को हमने और करके बताया था ये इसका कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट या फिर कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। कौन सा? वीक एसिड। तो यहाँ पे मेरे पास में ये एसिडिक बफर का pH का फॉर्मूला आ गया। एसिडिक बफर क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि इसके pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसका pH कैलकुलेशन कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, इस पे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें क्वेश्चंस। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें ये ऊपर जो लिया गया है वो कंसंट्रेशन है इनकी। ठीक है, और कंसंट्रेशन कैसे ली जाती है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, या अगर सिंपल से अगर उसने वॉल्यूम नहीं दे रखा, मोलरिटी दे रखा, तो मोलरिटी रखिए, और वॉल्यूम दोनों के अलग अलग दे रखे हैं तो आप इस पैटर्न पे इसको रखिए। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को तो बता दूंगा इसके ऊपर में। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें ये एसिडिक बफर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक बफर आप लोगों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है था। हम यहाँ पे एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एसिडिक बफर होता है जो वीक एसिड इट्स सॉल्ट से मिलकर बनेगा, या इसकी सॉल्ट की जगह मैं बोल सकता हूं वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, चलेगा। और अगर बेसिक बफर मुझे बनाना है तो आप खुद सोचिए बेसिक बफर कैसे बनाओगे आप? वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट, या फिर वीक बेस है आपके पास, बेस है तो बेस का तो कॉन्जुगेट एसिड ही बनेगा। ठीक है, इसके सॉल्ट की जगह आप कॉन्जुगेट एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, इसका एवरग्रीन एग्जांपल जो हमेशा देखा जाता है CH3COOH प्लस CH3CONA। ठीक है, और बेसिक बफर का एग्जांपल होगा आपके पास में कौन सा? ये रहा NH4OH प्लस NH4Cl। भाई ये वीक बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया मेरे पास में, और इसका सॉल्ट बनाना है। इसका सॉल्ट कैसे बनाऊंगा? इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूंगा। अरे भाई बेस का अगर सॉल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? एसिड डालिए, क्या बन जाएगा? NH4Cl। ठीक है, एक और चीज मैं बताया था, कभी कभी बेटा ये NH4OH को वो NH3 का एक्वा सॉल्यूशन भी लिख के देता है, तो घबराना मत। NH3 का एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है NH3 प्लस H2O, क्या बनेगा? NH4OH ही होगा। या मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो NH3 और NH4Cl भी बेसिक बफर ही है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया कि भाई एसिडिक बफर क्या होंगे और बेसिक बफर क्या होंगे। इसका pH का फॉर्मूला देखा आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले? pH का फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, देखा था आपने? सॉल्ट की जगह में कॉन्जुगेट बेस भी रख सकता हूँ। ठीक है, और बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें आप pH नहीं, इसमें आप pOH निकाल पाओगे, क्योंकि बेसिक बफर है, इसमें आपने वीक बेस दिया है। ठीक है, तो pOH का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? pKb आएगा प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन नीचे बेस। बेस कौन सा? वीक बेस। या सॉल्ट की जगह आप कॉन्जुगेट एसिड भी ले सकते हो, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एसिडिक बफर और बेसिक बफर के बीच में डिफरेंस बता दिया मैंने आपको एसिडिक बफर के बारे में पूरी नॉलेज दी है, बेसिक बफर उसकी पूरी जेरोक्स है, तो बार बार इसका डेरिवेशन करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस बफर टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे बफर के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। मैं आपको 4-5 पैटर्न बताऊंगा इसके, और 4-5 पैटर्न में हमारा ये बफर टॉपिक क्लोज होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस पे।